अब मैं हूँ मेरे न्यू हॉस्टल में जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में सिचुएटेड है। दिस इज माई रूम एंड लेट मी शो यू द आउटसाइड व्यू। बेसिकली ये प्लेस एक नेचर कैंपिंग का वाइब देता है जहाँ पे टेंट स्टे एंड स्मॉल शैक रूम्स आर अवेलेबल। एज ए नेचर एंथुसियास्ट मुझे ये प्लेस काफी पीसफुल लग रहा है। रात बिल्कुल शांत और सुकून भरी है, तो यहाँ के लोकल्स के साथ थोड़ा सा म्यूजिक जैमिंग हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ अपने कैंप के बैकयार्ड की तरफ, जो कि पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट जोन है। तो मैंने सोचा जब जंगल इतना पास है तो क्यों ना एक छोटा सा हर्पिंग सेशन हो जाए। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं अपने रूममेट्स के साथ फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि थाईलैंड का कोई यूनिक स्पीसीज मुझे नजर आ जाए। There are fishes in this pond. So wherever there is wet bodies, more likely there will be frogs. To maintain that ecosystem, there will be snakes too. The moment I entered, I realized there will be snakes over here. There might be a possibility of saw scale. Saw scale viper. It's a different species of viper which is brown in color. It's yummy. No, I don't know about that, but it's a camouflage of this leaf. Okay, Yeah. So you couldn't figure out it's a snake or a leaf. It looks same and it's very venomous. And I guess this place is far away from hospital. Found something. Oh. तो फाइनली मुझे यहाँ पे स्पॉट होता है एक रेड टेल बैम्बू पिट वाइपर, जो कि एक वेनेमस स्पीसीज का स्नेक है जिसमें हेमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। और ये सांप नॉकटर्नल है, मतलब रात को सिर्फ हंट पे निकलता है छोटे मोटे फ्रॉग्स और लिजर्ड के तलाश में। इसे पिट वाइपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आंख और नॉस्ट्रिल के बीच में एक पिट होता है जिसे ये इंफ्रारेड हीट सेंस करता है, जिसके मदद से ये रात को अंधेरे में भी अपना शिकार तक इजीली पहुंच सकता है। Just focus on it and reduce the exposure. Yeah. तो अब फोटो सेशन हो चुका है, तो अब मैं इससे डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर समझूंगा। But in India, mostly are like less harmless this one is not harmless. compared. Right through, you go to the hospital. Yeah, but this is venomous. Yeah, this Yeah. one is venomous. Yeah. So, can I pick it up? Yeah. No, don't do that thing, man. Don't do it. Don't. It's like, Yeah, if you look for one, hey, wait, keep the light on it. ये हंट के लिए निकला हुआ है और अगर हम इसे ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो शायद आज इसका खाना मिस हो जाए। नेचर का रिस्पेक्ट करना ही रियल हर्पिंग का रूल होता है। ऑब्जर्व करो, कैप्चर करो और क्वाइटली वापस हट जाओ। अब काफी देर हो चुका है और अब वक्त आ गया मेरे दोस्तों को गुड नाइट कहने का। So
unfortunately I have to go back to India, but I love this place. It's so amazing. He's leaving my friend. us. Yeah, he's coming, definitely coming to India for born the in next India. after all. Here you have Miss Britain with me. Lovely ladies. गुड मॉर्निंग। अब सुबह हो चुका है और ये है मेरे शेक हाउस का बाहर का व्यू। चारों तरफ सिर्फ नेचर से सराउंडेड हूँ, ग्रीन ट्रीज, बर्ड्स की आवाज, फ्रेश ऑक्सीजन। हमेशा से मुझे ऐसी ही जगह पसंद रहा है जहाँ पीसफुल वाइब्स हो, जहाँ सुबह धूप के पत्तों से फिल्टर होकर आए और हर सांस में सुकून महसूस हो। यहाँ टाइम ऐसा लगता है कि काफी स्लो गुजरता है और नेचर के साथ रहकर लाइफ थोड़ा ज्यादा रियल फील होता है। अब मैं थोड़ा सा अपना हॉस्टल एक्सप्लोर करता हूँ। दोदी कैफ़े करके एक जगह है, ये बैंकॉक से लाइक अराउंड 40 किलोमीटर अंदर है। जंगल, लाइक थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया आता है। यहाँ पे ऐसा कैंपिंग होता है, बट काफ़ी रिस्की कैंपिंग यार। ऐसा वाटर बॉडीज़ के बाजू में रह रहे हो, लाइक सांप आप तो कभी भी आ सकता है। बट आई थिंक इनका टेंट वो जो है बहुत अच्छा है, जगह नहीं रहेगा अंदर आने के लिए। तो ये बेसिकली एक फॉरेस्ट के अंदर आई थिंक इनका लैंड है, तो इन्होंने एक कैफ़े जैसा खोला है यहाँ पे। और डॉर्मेट्री में आपको रूम मिलेगा, लाइक शेयरिंग बेड पे। अब यहाँ देखे हुए मोस्टली फिरंग लोग ही आते हैं, लाइक एशियंस बहुत कम आते हैं। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है रिसर्च का, वो लोग ही मेरे जैसा इंसान ही ढूंढ सकता है ऐसे सब जगह। बट सही है, आपको मैं पीछे से दिखा दो। यहाँ पे जो सभी कंट्रीज़ के झंडे लगे, तो आप देख सकते हैं इंडिया का डाला ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है इंडिया वाले आए। ऐसा नहीं है, बट आई थिंक मोस्टली सब यूरोप से आते हैं। ये बंदा ऐसा आई थिंक यहाँ पे 1 साल से पड़ा हुआ है, घर ही बना लिया है भाई ने। ये कैफ़े है, तो यहाँ पे खाना भी लाइक रीज़नेबल रेट पे मिलता है। ये शैक्स वगैरह है, इधर ऐसा शैक रहता है, ये ऐसा खाना खा रही है। ऐसा ये ब्रिज जैसा जगह है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, बट स्विमिंग पूल अभी के लिए बंद है। बट पूल है यहाँ पे, और वाईफाई वगैरह बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, लाइक 50 Mbps स्पीड में। एक चीज़ वही है कि इनका जितना रिमोट एरिया है वहाँ पे इंटरनेट वगैरह बहुत अच्छा काम करता है। तो आपका अगर कुछ फ्रीलांस काम पटा सकते हो तो आप ऐसे जगह पे आ सकते हो, क्योंकि इंटरनेट का कोई इश्यूज़ नहीं है, नेटवर्क का कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। ये वो जगह है, आई थिंक सो। नहीं, ये नहीं है, वो कहाँ गया? यहाँ पे तो मैं जस्ट आया अभी। ये भी है यार, मतलब यार एकदम सॉर्टेड चिल लाइफ जीना है तो यार यहाँ आके सेटल हो जाओ भाई, सबसे बेस्ट। कहाँ मिलेगा इतना ऑक्सीजन, लाइक इतना हेल्दी खाना होता है इनका, वो ऐसा है। ये सब इधर ही नेचर में रहेगा तो फिर मज़ा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है, तो ये लोग सब ऐसे इधर भटकते रहते, मज़े मारते रहते, ऐसा चीज़ है। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा इस जगह को अलविदा कहने का, पर एक ट्रैवलर का काम रुकना नहीं होता है। हम जगहों से जुड़ते जरूर हैं, पर बंधे हुए नहीं।
Oh, there too. तो अब रिटर्न जाने का वक्त आ गया ये जगह से. So definitely someday I'll come back to this place again. मज़ा आ गया यार यहाँ पे, इतना लाइक नेचर में स्टे करना, इतना मज़ा आ गया. मतलब ऐसा लगता था कि पटाया क्यों गया मैं, उससे अच्छा यहाँ ही 2 दिन और स्टे ले लेता था. So it's time to take goodbye from this lovely people over here. Lena, Goodbye. I hope you see you in India soon. Of We'll go course. to Banaras for sure. Of course, yes. Yeah. And this is Jennifer, right? Yeah. Goodbye. मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ एक नए राह पर, नए एक्सपीरियंस और नए कहानियों के लिए, क्योंकि हर अलविदा के बाद एक नया सफर शुरू होता है. अब मैं वापस बैंकॉक सिटी की तरफ निकल पड़ा हूँ ताकि रिटर्न एयरपोर्ट पहुंचना मुझे इजी हो जाए. मैं फिर से अपने पुराने हॉस्टल बेस्ट स्टेशन पर आ गया हूँ. इस जगह पर मैंने काफी दोस्त बनाए हैं, इसलिए यहाँ आते ही मुझे एक अलग से कंफर्ट फील होता है, जैसे सफर के बीच एक फेमिलियर पॉज. That's tracked me. Yep. See, it's moving along with my track. मैं यहाँ पे अपने गिम्बल का ट्रैकिंग मोड टेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्त एम्यूल के साथ. Sonia, he's like the main subject. Yeah. With 2 people would be too many, I think. Yeah. It's good, but it's functioning very well. But functioned very well. Yeah, yeah. So today we're gonna party. Say something about tonight's plan. We'll see what they have for us here in Bed Station House and Hostel. Yeah, we're gonna party very hard. Nice sunglasses. Yeah. Been focused on the future, never on right now. But I'm sipping like a bookie, leave it big around. I'm the one that introduced you to. सो नाउ आई एम एट काउसन वॉकिंग स्ट्रीट, एक आखिरी बार नाइट वाइब को एंजॉय करने के लिए. अभी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, जो 6000 बात जो थे, ऑलमोस्ट सिर्फ 300-400 बात पड़े मेरे पास. तो आई नीड टू लाइक गेट सम मनी फॉर सम शॉपिंग पर्पस. यहाँ से मैं ग्रैब स्कूटर बुक करूँगा. 20 मिनट्स दिखा रहा है, तो ज़्यादा खर्चा तो नहीं होगा. आई फील यहाँ पे शेड पे आ जाता हूँ. यहाँ पे धूप बहुत है यार, शिट, हालत ख़राब हो गई है, पूरा स्किन टैन हो गया. हाँ, अब सबसे पहले मुझे एक्सचेंज कराना था, लाइक मनी एक्सचेंज तो मैं भूल ही गया था. कल से समवेयर है तो तो अभी मैं करेंसी एक्सचेंज कराने आया. मेरा जितना थाई बात मैंने लाया था, लाइक 6000 थाई बात पूरा खर्च हो गया. लाइक 500-600 थाई बात बचे. मैं सोच रहा हूँ शॉपिंग करना, तो थोड़ा एक्सचेंज करा के नहीं जाऊँ ऐसा. तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के शॉप मिलते हैं. मैं भी यहाँ पे यूज़ करना अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ. लाइक आपको बस पासपोर्ट दिखाना है और डॉलर्स लेगा. अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो डॉलर्स लेना बेटर ऑप्शन है. इंडियन करेंसी आपको कम वैल्यू मिलेगा कंपेयर टू डॉलर. दोपहर का धूप काफी तेज है, तो मैं चल पड़ा बैंकॉक की स्पेशल आइसक्रीम पार्लर में. विच वन इज दिस? स्ट्रॉबेरी वन. ये बोल रहे कप में आएगा स्ट्रॉबेरी.
सही मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ के लोग कंजूस नहीं है यार, एकदम कॉस्ट कटिंग नहीं करते, पैसा लेते तो यार चीज़ भी वसूल वाला देते। थैंक यू। मार्केट चालू नहीं हुआ है। ओके भाई, मैं देख रहा हूँ पूरा बंद 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 है, सब जगह कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिस इज माई कार मुकुल। एक्चुअली मैंने बाइक बुक किया था, ये कुछ हॉली क्रॉस बहुत सही कार आया है। कैन आई सिट फ्रंट? सो इट्स माई लास्ट डे इन थाईलैंड, तो मैं चला मार्केट कुछ शॉपिंग करने। मैं पहुंच गया हूं इंदिरा मार्केट, जो कि बैंकॉक का सबसे बड़ा इंडोर और आउटडोर बाजार है। यह मार्केट थाईलैंड का शॉपिंग सेवरिस के लिए बेस्ट माना जाता है। क्लोथ से लेके लोकल आइटम्स तक सब कुछ एक ही जगह होलसेल रेट पे मिल जाता है। शॉपिंग मार्केट है, कवन है, आधी आधी 10 है, 100 बात है। ये इधर का कीर्ति वड़ा पाव समोसा वगैरह बेच रहे हैं, पकौड़ा वगैरह। हाँ, बट इसके अंदर आलू नहीं रहेगा, ये लोग सिर्फ चिकन वगैरह डालते रहते हैं, चिकन बीफ पोर्क। मतलब इसके बिना इनका एपेटाइट पूरा नहीं होता। यार ये लोग खाली पोर्क बीफ ही खाते रहते हैं। हाँ, मैं जब से यहाँ आया सिर्फ चिकन ही खा रहा हूँ, कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये देखो ऐसा ऐसा कच्चा सूखा मच्छी खाते हैं लोग, कैसा खाना खाएगा। अब मैं जा रहा हूँ इंडोर मार्केट, जिसको ग्रैंड पाई मार्केट बोलते हैं। अभी हम ग्रैंड पाई मार्केट में, जहाँ पे मैंने ये शॉपिंग वगैरह किया है। आई डूइंग व्लॉग वीडियो, आई डू या मिलता है। दिस इज या लाबोबो मैंने लिया है। इधर देखो, ये और एक नमूना है। यहाँ पे मैनिक्विन पे खर्चा नहीं करते लोग, ऐसा स्कर्ट बेट पहन के बेचते कपड़ा। मैं अब ग्रोसरी शॉप पे आया हूँ चॉकलेट्स और सम होम अप्लायंसेस देखने। यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने आया एक। Yeah, chocolate only one. ओके, It's a mixed flavor. so mix. Strawberry. ओके, Passion. ये वूडी वूडी कुछ नाम का दिखा रहे हैं, अभी पता नहीं कैसा है। ये बाम वाम वगैरह लेना है तो बहुत फेमस है यहाँ का। रिटर्न फ्लाइट डिपैचर का टाइम अब पास आ गया है और मैं अब इंदिरा मार्केट से फाया ताई रेल लिंक की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ से मैं स्काई ट्रेन बोर्ड करके डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। शॉपिंग के बाद काफ़ी थक गया हूँ। ये है लास्ट राइड था ग्रैब का। अब मैं सीधा फाया ताई BTS जंक्शन से एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट ट्रेन है यहाँ से ट्रेन लेके, लाइक मेट्रो ट्रेन लेके डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचूँगा। यहाँ का कन्वीनियंस ही अच्छा है, हर चीज़ अच्छे से कनेक्टेड है। तो मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। पहले मैं अपना बोर्डिंग पास लेके चेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से बात करते हैं।
चेक इन कर लिया यहाँ पे, अपना बोर्डिंग पास ले लिया। लगभग 1 घंटे में सिक्योरिटी चेक होगा T2 पे जाके। तब तक वॉशरूम वगैरह जाके थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, काफ़ी नींद आ रहा है मेरे को। सो एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर ही थोड़ा भटक रहा हूँ। 2 घंटा है मेरे फ़्लाइट के लिए और कुछ खाने का सोच रहा हूँ यार। इतना था कि मेरे को खाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए। और ऑनेस्टली वहाँ पे इतना मन भी नहीं कर रहा था, जैसा वो डिश वगैरह ऐसा फ़िश फ्राई वगैरह कर रहे थे, कुछ भी स्कॉर्पियन वॉर्पियन देख के नहीं मन कर रहा था चिकन का अलावा कुछ खाने के लिए। देख लेता हूँ कुछ क्या मिलता है। बर्गर किंग है, थाई वो इटली। आ गया उस सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में, यहाँ पे ड्यूटी फ्री का कस्टम्स पे है वो। भूख लगा खाने के लिए सोच रहा हूँ कुछ। यहाँ पे कलिंगड़ वगैरह फ्रूट काट के रखे हैं। 150 बात का कलिंगड़। अरे 20 रुपये का मिलता है अपने इधर इतना। अब वक्त हो गया है वापस अपने देश लौटने का। पर ये सोलो सफर सिर्फ मेरे लिए एक कंट्री घूमना नहीं, बल्कि ये खुद से मिलने का एक एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ जगह नहीं बदल रहा, मैं अपने अंदर कुछ छोड़कर और कुछ नए साथ ले जा रहा हूँ। सोलो सफर ने मुझे सिखाया अकेला होना कमजोर नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ी अपनी ताकत होता है।